सो नाउ स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, आप देखिए रिलायंस की छुपी हुई कंपनी है। इसके अंदर रिलायंस का 40% स्टेक अभी भी बना हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर सापुरजी पालोनजी ग्रुप की कंपनी है। तो ये बहुत बड़ा नाम है। और अगर आप देखें तो बहुत बड़ा, मतलब ए ग्रेड अगर आपको प्रमोटर चाहिए तो वो इस कंपनी में मिल जाते हैं। और दो ए ग्रेड प्रमोटर जो है वो इस कंपनी के अंदर है। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा यहाँ पर सापुरजी ग्रुप। तो अभी रिलायंस ने कोई नई खरीदारी नहीं करी है, ये खरीदारी करी है 10 फरवरी 2022 की न्यूज है। रिलायंस कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ 40% स्टेक इन स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। सो अभी यहाँ पर रिलायंस न्यू एनर्जी के तहत यहाँ पर हिस्सा बाई किया गया था। और ये लमसम स्टॉक का प्राइस था 375 रुपए और 737.50 करोड़ के आसपास का पहले 10% स्टेक एक्विजिशन किया गया था। उसके बाद यहाँ पर बढ़ाकर कहीं 40% कर दिया गया, ऐसी कहीं ना कहीं न्यूज़ है। लेकिन जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको 40% देखने को मिलेगा रिलायंस। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक एक कंपनी आपको मिलती है जिसके अंदर दो ऐसे ग्रुप आपको मिलते हैं जो कि जाने पहचाने और अपने अपने फील्ड में लीडर है। तो अभी आपके सामने एक ऐसी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ेंगी। सोलर के अंदर, ग्रीन एनर्जी के अंदर ये कंपनी वर्क करती है और लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर और विदेशों में 29 कंट्रीज के अंदर वर्क करती है। तो अभी आप कंपनी की साइट पे जाइएगा तो ये कंपनी जानी जाती है MEP और EPC की लीडरशिप में। और ये कंपनी लीडिंग कंपनी है। इसे अगर आप देखें MEP, अब ये MEP और EPC क्या होते हैं जरा मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको स्टर्लिंग विल्सन की साइट पर जाना चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कंपनी के बारे में सर्च करिए तो उसकी साइट पर जरूर जाइए। साइट कंपनी का पहला घर होता है। अगर वही ठीक ठाक नहीं बना होगा तो फिर समझिए अंदर कुछ है ही नहीं। और MEP का मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। अब ये कोई बिल्डिंग है आपका, तो उसके अंदर जो ढांचा है, जैसे कि प्लम्बिंग का है, पाइप्स का जो डिज़ाइन है वो तैयार होगा एक इंजीनियर की तरफ से, एक आर्किटेक्चर की तरफ से। वो तैयार होकर इलेक्ट्रिकल की किस तरीके से फिटिंग करनी है और उसके अंदर किस तरीके का वर्क करना है, तो उसे कहते हैं MEP। कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल, इन सब में यहाँ पर जो है ना आपका एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है, तो उसमें ये मास्टर है। और EPC का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर इन दोनों में अगर आप देखें EPC सोलर, तो EPC सोलर के बारे में आप इस कंपनी का समझिए। और जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी की साइट पे जाइए तो लीडिंग सोलर EPC एंड O&M सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। अभी आपके सामने एक फोटो चली होगी, मैं इस फोटो के तौर पर बता देता हूँ। ये रहे सोलर पावर के पैनल्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो डिजाइनिंग है किस तरीके से होना चाहिए, जो यहाँ पर ना पूरा जो तौर तरीके से एक प्लांट बनाया जाता है, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये आपका USA में है और ये इनकी तरफ से ही बनाया गया है। तो यही बात है यहाँ पर समझने वाली कि 29 कंट्रियों में ये कंपनी मौजूद है, ऑफिसेस हैं और वर्क कर रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी तो ये शुरुआत है, काफ़ी लंबा यहाँ पर ना एक जर्नी होने वाली है इस कंपनी की। और रिलायंस ने बाई कर रखा है, तो रिलायंस ने एक कंपनी के अंदर बाई नहीं किया। रिलायंस ने जब बाई करना स्टार्ट किया न्यू ग्रीन एनर्जी के तौर पर, रिलायंस न्यू एनर्जी के, तो यहाँ पर धड़ाधड़ न जाने कितनी कंपनियों में बाई कर लिया। US की कंपनी में, इंडिया की इस कंपनी में, बाकी अलग अलग जगह पर। तो ये यहाँ पर रिलायंस का रहा है। तो अभी आपके सामने ये एक स्टॉक है जिसमें दो कंपनियां, दो दिग्गज कंपनियों का स्टेक है। और आज हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। और 3 अगस्त को ये न्यूज़ आई थी इसके अंदर कि यहाँ पर स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर ऑर्डर जीत गई है। 826 करोड़ का ऑर्डर विन किया है। तो कंपनी का काम तो बहुत सुपर है, लेकिन फाइनेंशियल कुछ और ही कह रहे हैं इस कंपनी के। भले ही आपका सापुरजी इसमें शामिल हो, भले ही आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके अंदर शामिल हो, कंपनी कुछ जवाब नहीं दे रही। एक्चुअल में अगर आप नेट सेल देखेंगे, ईयरली नेट सेल है, एनुअल नेट सेल है, और आप देखें यहाँ पर 2023 मार्च का 2015 करोड़ की नेट सेल रह गई है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 2022 मार्च में आपकी नेट सेल थी पूरे साल की 5198.94 करोड़, जो कि घटकर 2015 करोड़, यानी कि आप देखिए मोटा मोटा यहाँ पर 60-70% के आसपास की गिरावट आ गई है नेट सेल्स में। उससे पहले तो लगातार ठीक ही है, 5080 करोड़ का 2021, 2020 में 5557 करोड़, 75 करोड़, और लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर ना गिरावट हो ही रही है। और सडनली 2023 में हमको वो गिरावट देखने को मिलती है।
और एक तो लॉस मेकिंग कंपनी भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। 2022 से जून का यहाँ पर देखिए 1026 करोड़ की नेट सेल थी, जो कि आपका 2022 से आपका सितंबर में ये गिरकर हो गई है 312 करोड़। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी 2022 से दिसंबर में, यानी कि Q3 में 406.96 करोड़। 2023 मार्च में आपका 88.43 करोड़ की नेट सेल, बिल्कुल डाउन। आप देखिए 70-80% टूट गया क्वार्टर दर क्वार्टर। 2023 जून जो आपका लेटेस्ट क्वार्टर है Q1, उसमें हाल सुधरता हुआ दिखा है। इन सभी को बीट कर दिया है, यानी कि 3 क्वार्टर से जो प्रॉब्लम आ गई थी वो थोड़ा सा सुधरते हुए नजर आई। 514.96 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल करके दिखाई है। अब इसका रीजन एक बताया जाता है कि ईपीसी में बहुत दिक्कत आ गई है। इनका जो ईपीसी सेगमेंट है वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये नेट सेल में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो आगे कंपनी कैसे टैकल करेगी ये तो देखना है कि क्या होता है। बाकी फंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आईपीओ भी लाया गया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन फिलहाल जो है वो कहानी कुछ और कह रही है। अभी क्या है कि अगर आप इनका चार्ट देखेंगे तो जिस लेवल पर आए थे ये आईपीओ लेकर, वहां से ऑलमोस्ट भारी गिरावट है। 500 रुपए अभी भी पर शेयर यहाँ पर गिरावट जारी है। और जो लॉसेस इतने ज्यादा थे वो लॉसेस कम होकर आपका 2023 मार्च में जो जून में का क्वार्टर है उसमें 95 करोड़ ही आपके सामने देखने को मिल रहा है। इन लॉसेस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा मुझे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की स्टेक आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए 78.56 से घटकर 69.04% की रह गई है। हो सकता है कंपनी के अंदर फंड्स की जरूरत हुई हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन स्टेक यहाँ पर घटती हुई नजर आई है। और हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ कम होती रही है। तो अगर आप देखें क्वार्टर दर क्वार्टर भी कम हुई है, 72.73% से घटकर 69.04% हो गई है। लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट है प्रमोटर का। अभी भी 40% स्टेक रिलायंस की जा रही है, शाहपुर जी की जा रही है। आप एफआईएस का भी देखिए कि एफआईएस क्या कर रहे हैं। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे एफआईएस को, तो 2.05% से बढ़कर 4.26% इस कंपनी में हो गया। क्वार्टर दर क्वार्टर इस कंपनी के अंदर 4.13% से बढ़ाकर 4.26% होल्डिंग पहुंच गई एफआईएस की। यानी कि दिक्कतें होने के बावजूद भी एफआईएस लगातार इस कंपनी के अंदर स्टेक बनाए हुए हैं और बढ़ा भी रहे हैं अपनी होल्डिंग। इसके साथ साथ आप डीआईएस का देखिए, डीआईएस भी लगातार ऐसे ही काम कर रही है। डीआईएस तो एफआईएस से और आगे है। 3.38% के यहाँ पर होल्डिंग थी इस कंपनी के अंदर, जो कि बढ़ाकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए इस क्वार्टर में आपका 5.57% की यहाँ पर हो गई है। आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो 5.55% से बढ़ाकर 5.57% डीआईएस भी कर चुके हैं। सो दैट यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है कि इस कंपनी के अंदर अगर नेगेटिव पॉइंट्स हैं कुछ, तो पॉजिटिव पॉइंट है। और पॉजिटिव पॉइंट इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर नाम दो जुड़े हुए हैं, वो है शाहपुर जी और रिलायंस। इन दो के बदौलत ये स्टॉक टिका हुआ है। अदरवाइज इस फाइनेंशियल पर, इस लॉस पर ये स्टॉक घर ही हो जाता। ये स्टॉक आपको ये वैल्यूएशंस देखने को ही नहीं मिलती। इस स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो अभी यहाँ पर इस कंपनी की एक्चुअल में 7,457 करोड़ की यहाँ पर जो दिख रही है ना, वो इतनी रहती नहीं। ये आपको स्टॉक के प्राइसेस इतने ज्यादा डाउन दिखते हैं। अगर किसी और यहाँ पर कंपनी होती तो वो काफी ज्यादा दिक्कत में आ गई होती। हो सकता था कि ऑल टाइम हाई से स्टॉक के प्राइसेस 70-75% गिर चुके होते। तो ये है आपके सामने प्रमोटर्स जो जुड़े हुए हैं वो काफी पावरफुल है, काफी यहाँ पर ए ग्रेड से आते हैं। तो उसकी वजह से, और ये कैसे भी करके ये संभाल लेंगे। रिलायंस है, शाहपुर जी, ये संभाल लेंगे। जिस तरीके से इनका नाम है वो संभाल लेंगे इस कंपनी को। इसी वजह से एफआईएस डीआईएस का भरोसा बना हुआ है। और जो बिजनेस है वो ये कह रहा है कि ऐसी दिक्कतों में पैसा लगाना यहाँ पर सबसे बढ़िया है। क्योंकि अगर आप देखें इस कंपनी का आईपीओ आया था लमसम 800 रुपए के आसपास, वहां से करेक्ट होकर ये सेट हुआ था ऑलमोस्ट एक साल में। ये 2019 की बात है, आपका 250-240 के आसपास। उसके बाद एक और गिरावट आई आपका यहाँ पर 2020 में। ये स्टॉक बहुत ज्यादा डाउन आ गया था। मेरे ख्याल से जिन्होंने निचले लेवल पर ये स्टॉक बाई कर लिया होगा, मेरे ख्याल से उसके बारे न्यारे हो गए। ऑलमोस्ट ये स्टॉक आ गया था 40-50 रुपए पर। 50 रुपए से रिकवर होकर ये स्टॉक 250 पर, यानी कि मल्टीबैगर तो साबित हुआ है कुछ लोगों के लिए 2020 में जिन्होंने निवेश किया। ये तो क्लियर है, यहाँ पर दिख रहा है। और अभी स्टॉक यहाँ पर 393 पर है। ये स्टॉक अभी यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आपने नेट सेल देखी ना इस क्वार्टर की Q1 की, वो आपका जंप देखने को मिली है 88 करोड़ से 512 करोड़। तो यहाँ पर उसी वजह से स्टॉक के प्राइसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चले गए थे।
क्योंकि इस स्टॉक को मैंने ट्रैक किया था लमसम 290 के आसपास, 280 290 के आसपास मैंने बताने की कोशिश करी थी, बता नहीं पाया था इस स्टॉक के बारे में। लेकिन अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से छूटना चाहिए। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई की, आपके सामने एक रिसर्च के लिए एक स्टॉक मैंने आपके सामने रखा है। जिन लोगों को रिलायंस की कंपनियां बहुत पसंद है, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्रीन एनर्जी की ओर बहुत कंपनियों की नीड है, और जब हम देखते हैं रिलायंस की कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आपके सामने है जिसके स्टेक है रिलायंस की जिस कंपनी के अंदर, तो इसीलिए मैंने जरूरी समझा कि आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस का भी स्टेक है इस कंपनी के अंदर और ये ऐसे ऐसे वर्क कर रही है। एंड लास्ट डीआईआईज अगर आप देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया और निप्पॉन के बहुत सारे फंड्स जो है ना वो इस कंपनी में होल्ड करते हैं। सबसे ज़्यादा निप्पॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड जो है उसकी वैल्यू है 198.68 करोड़ रुपए इस कंपनी के अंदर। फिर 94 करोड़ आपका निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, उसके बाद निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड आपका 54 करोड़ और बाकी फंड्स आ जाते हैं। तो निप्पॉन यहाँ पर अगर आप देखें तो मेजर म्यूचुअल फंड यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि इस स्टॉक के अंदर निवेशित है। सो उम्मीद है आपको ये समझकर काफ़ी अच्छा लगा कि स्टॉक है ऐसा, उसमें रिलायंस का हिस्सा है और उसमें शाहपुर ग्रुप का हिस्सा है। तो यहाँ पर एक अगर आपको एक रिसर्च के लिए कोई पॉइंट मिले तो आप देखिएगा, इसके बारे में ज़रा समझिएगा। ईपीसी इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है जिसकी वजह से नेट सेल्स काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुकी है। तो ये एक बड़ी बात है जो कि यहाँ पर देखना चाहिए। तो आप इसके लिए एक रिसर्च कर सकते हैं इस स्टॉक के बारे में। और किसी को अगर इंटरेस्ट है रिलायंस का और रिलायंस के स्टॉक को रखने का, होल्ड करने का, तो आपके सामने एक कंपनी लिस्ट है। तो आप यहाँ पर रिसर्च कर अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके सामने ये स्टॉक है जो कि ग्रीन एनर्जी की ओर वर्क कर रहा है और अच्छा खासा काम है। अगर रिकवरी होती है तो स्टॉक के प्राइसेस में भी इसकी रिकवरी आना तय है। तो आप इसकी तरफ आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स आपके जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।